सुल्ताना बाजी आई हैं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो पाईजान चौधरी ने कहा है कि जो आपके यहाँ मेहमान मुकीम हैं उन्हें भी शाम को साथ जरूर लेकर आइए। उसी से निजात हासिल करने के लिए तो मैंने तुम्हारे यहाँ का खाना कबूल किया था। शायर है वो मुझे पता चल चुका है। वैसे आपको तो मालूम है कि मुझे फनून लतीफा से बहुत लगाव है। ये बताओ बहन, तुम्हें किस चीज से लगाव नहीं है, हैं? वैसे आप बहुत हैंडसम हैं भाभी। भाभी गलती से मुंह से निकल गया। माफ कीजिए, मुखिल होने के लिए माफी का ख्वास्तगार हूँ। आपकी तारीफ मैं करता हूँ। हमारे पड़ोसी हैं चौधरी साहब, उनकी बहन है, फनून लतीफा की दीवानी है, आपको दावत देने आई हैं। जी वो मैं पहले ही सुन चुका हूँ, इसीलिए हाजिर हुआ था। बीबी एड्रेस? सीढ़ी पे चढ़ के कूद जाइए। तुम्हारा मतलब है ये बराबर वाला घर है? जी हाँ। हाँ। बराबर वाला घर तो है, मगर जरा ठीक रास्ते से जाइए। आप शायद ठीक फरमा रही हैं। मैं चलता हूँ, आप लोग भी जरा जल्दी से पहुंचिए। जी मैं चलता हूँ। आप तो पहुंच जाएं। जी मैं बस पहुंचा। वैसे आप एक बात बताएं, ये आपके खूबसूरत बालों का राज क्या है? तो सौदा तो हम लाते हैं, हमसे पूछिए। तुम चलो, सहेलियां आ गई होंगी, सालगिरह का वक्त हो गया है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग जल्दी पहुंचिएगा। हाँ। तू बता दे मेरे स्याह बालों का राज, लाउड स्पीकर पे ऐलान जो करवा दे। तो खिजाब तो हम लाते, इसमें झूठ क्या है भला? देख अकबर, सब बातें ऐसी नहीं होती जो बताई जाए, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो छुपाई जाती हैं। आप ऐसा कीजिए कि छुपाई जाने वाली बातों की लिस्ट मुझे दे दीजिए, इसलिए कि साहब की बहुत सारी बातें हमें मालूम है और साहब भी हमेशा यही कहते हैं कि कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं। भाई देर हो रही है, चलो कोई तोहफा तो लेते जाइए। महबूब अहमद को अखबार में पैक करके रिबन बांध दे। भाई लड़ना है तो वापस आन के लड़ लेना। चलो देर हो रही, आ जाओ। वाह 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 वाह, बहुत आला और बहुत अच्छे शेर कहते हैं आप चौधरी साहब। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आप आधे घंटे से अपने ही शेर सुनाए चले जा रहे हैं, दूसरों की भी तो सुनिए। पुत्र पोएट, दरअसल जल्दी का हर काम पूरा होता है। तुम जरा मेरी एक नज़म सुनो, बहुत अजीम नज़म है, सन 1942 में मैंने लिखी थी। सरकार मैं आपकी नज़्म सुन लूंगा, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि मैं एक शायर हूँ? वो मुझको मालूम है पुत्र पोएट। तो फिर अर्ज किया है। ओह पहले मेरी अर्ज तो खत्म हो जाए। मेरी जो नज़म है ना, इसका उन्वान है दूसरी जंग अजीम। सरकार आप यकीन जानिए चौधरी साहब, दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा आपकी ये नज़्म चलेगी, लेकिन फिलहाल आप मेरी सुन लीजिए। बस एक ही रट लगाई हुई है तुमने। भाई मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुमको जरूर सुनूंगा। तो फिर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मैं सुनूंगा भाई तुमको। तुम जरा आइए आइए, महबूब साहब आए हैं। आइए भाभी आइए। क्या हाल है चौधरी साहब? सलाम। नशस्त जमी हुई है। हाँ महबूब भाई, अर्ज किया है। तेरे फिराक में घड़ियां गुजारना मुश्किल। इसी जमीन पे मैंने भी सन 44 में गजल कही थी कि यूं जुल्फ बिखरी कि उसको संवारना मुश्किल। साहब मैं आपसे कह रहा हूँ, तेरे फिराक में घड़ियां गुजारना मुश्किल। और भाई तुम बीच में मत बोला करो। यूं जुल्फ बिखरी कि उसको संवारना मुश्किल। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं शेर पढ़ रहा हूँ, उसमें वजन है, एक कैफियत है। तेरे फिराक में घड़ियां गुजारना मुश्किल। मेरे ख्याल में आप दोनों टॉस कर लीजिए। चौधरी साहब आप इन्हें तो रहने दीजिए, आप कुछ सुनाइए। बेगम साहिबा आप किस तरह की बात कर रही हैं? पिछले आधे घंटे से ये अपनी सुनाई चले जा रहे हैं, मेरी एक रुबाई तक नहीं सुनी। बहुत अच्छा किया। भाभी दरअसल मैंने इनसे वादा किया है कि मैं इनको जरूर सुनूंगा। तो फिर आप सुनते क्यों नहीं? बहुत बेसब्रा पोएट है, पता नहीं हौका है इसको शायरी का। भाईजान पहले कुछ मेहमान से सुन लें बेचारे से। कर दीजिए। अर्ज किया है, नाले करते हैं कभी आह कभी करते हैं। भाईजान इस जमीन में तो आपकी भी एक नज़म है। हाँ मुझको याद है कि सागरे चश्म में कुछ लोग लौ पड़ते हैं। वाह वाह वाह, जुबान पे अबूर देखिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप निहायत अजीब आदमी हैं। क्या मतलब? आप मेरे शेर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं आपकी रिपोर्ट मुक्तदरा में करवाऊंगा। क्यों? चौधरी साहब आपकी रिपोर्ट करवाऊंगा मैं मुक्तदरा में। ये क्या बात हुई भाई? जी हैं? आप किसी का शेर सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं अब इस मोहल्ले से भी जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं आपके घर से भी जा रहा अल्लाह का शुक्र। हूँ। मुझे नहीं रहना इन बदजौकों में। जी मुबारक। की सुन लें आप।
अरे आ क्या बड़ी जल्दी महफिल बर्खास्त हो गई। उन्होंने मुझे नहीं सुना अकबर, अपनी ही शायरी सुनाए जा रहे थे। कौन? वही आपके चौधरी साहब, वही आपके चौधरी साहब। मैं उनकी मुक्तदरा में रिपोर्ट करवाऊंगा। तुम देख लेना अकबर, मैं उनकी रिपोर्ट करवाऊंगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, उन्होंने बहुत ज्यादती की है अकबर मेरे साथ। अकबर, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? वो बाय गॉड मैं नहीं सुनूंगा। तुम भी नहीं सुनोगे दोस्त? तो ठीक है, फिर मैं यहां से चला जाता हूं। मेरा सामान मुझे ला दो अकबर। अच्छा जी। मैं यहां से चला जाता हूं। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। अकबर पुत्र, कुछ परेशान हो? कुछ बहुत ज्यादा परेशान हो? कसम से हम बता नहीं सकते। पता नहीं क्यों हमारे सितारे गर्दिश में आ गए। हमें लगता है इस साल फिर फसल खराब हो जाएगी। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? आप ऐसे कीजिए, साहब का ये बैनर उतार दीजिए। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, बड़े अरमानों से लगाया था आमदनी का पौधा। और इतनी जल्दी क्या है बैनर उतारने की? देखिए ना, साहब आपके खिलाफ तो लड़ेंगी नहीं। अकबर पुत्र, महबूब भाई बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत सकते। इन दोनों के ट्रक या मिनी के साथ तसादुम नहीं हो सकता। ओए फजूल बातें मत किया कर। यही मैं कहने जा रहा था। क्या मतलब? नथिंग। महबूब भाई जो है ना, ये बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ नहीं जीत सकते। मैं जीत सकता हूं। मिलाओ हाथ। क्यों? आप वाकई बहुत नेक है। पता नहीं अल्लाह मियां नेक लोगों को इतनी जल्दी क्यों उठा लेता है। हैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं खुद समझे बगैर बोल गया। अकबर पुत्र, ये बात किसी को बतानी नहीं है। अल्लाह मियां नेक लोगों को क्यों उठा लेता है? और नहीं है, नहीं, ये काउंसलर के इंतखाब वाली पुत्र है। क्या फिर पुत्र पुत्र लगाइए? जब मैं खुद नहीं समझा तो दूसरों को कैसे समझाऊंगा? मैं कहती हूँ बंद करो इस कम्बख्त को। किसे? बापू बाजे को? ये बाजा नजर आ रहा है। अरे जहां नारा बेगम, ये पुराना बाजा है, पुराना बाजा, एंटीक। एंटीक। ये बताओ, इस पूरे घर में कौन सी चीज न्यू है? सभी तो एंटीक है? हमारा फ्रिज देखो, लगता है मलका विक्टोरिया ने मक्खन की पहली टिक्की उसी में रखी थी। और ये तुम्हारा झूला, वाजिद अली शाह के झुनझुने अब तक इसमें से निकल रहे हैं। भोंपू देखो जरा, तानसेन की फूफी ने भेजा होगा उसे। एंटीक। नफरत है मुझे इस लफ्ज से, एंटीक। असल में जहां नारा, तुम्हें अच्छी चीजों की कदर नहीं है। मैं आऊं, झड़पें खत्म हो गई, घर ना हुआ बार्डर हो गया। तू क्यों आया है? गेहूं दिखाने के लिए आया हूं। यूं लगता है घुन के साथ गेहूं पिस गया, इमदादी लग रहा है। घुन निकाल लेना। जी, गेहूं निकालना आसान है, घुन निकालना बहुत मुश्किल है। वैसे अकबर मियां, जी। मैंने सुना है कि कुछ लोग तुमसे मिलने आए थे। जी हाँ, वो दरअसल
एक मकामी होटल में कोई फंक्शन है, हमें इनवाइट करने के लिए आए थे 3 रक्स के दिलदादे। फिर चले जाओ। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो रक्स से ज्यादा सुरूद के दिलदादे लगते थे, और फिर मैं जाऊं भी कैसे, हमारे पास कोई ढंग का जोड़ा ही नहीं है। एक सुर्ख तंग पजामा था, वो बेगम साहिबा की अम्मा जान ले गई। देख, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, उनके पास अपना भी एक सुर्ख पजामा था, वही धोबी ने लाकर उन्हें दे दिया और उन्होंने बगैर देखे रख लिया। वो अकबर, तुम ऐसा करो कि अपने लिए कुछ और जोड़े बना लो भाई। क्या गेहूं के बनवा लूं? हाय अल्लाह रे, अल्लाह करे अम्मा जान जल्दी से पैसे लेकर आ जाए बस। सुना अकबर, तुम्हारी बेगम साहब की अम्मा जान पैसे ला रही हैं। जी हो, 6 पैसे। ना ना ना, बुरी बात बुरी बात, इतनी फजूल खर्च थोड़ी है जो इतने पैसे लाएंगी हैं। तेरा हिसाब करने के लिए पैसे मंगवा रही हूँ मैं। क्या वो 30,615 रुपए लेकर आ रही हैं? ना भी लाई ना तो ये अंगूठियां बेच दूंगी मैं, तेरा हिसाब कर दूंगी। लेकिन साहब, बहुत अरसे के बाद एक अच्छा लतीफा सुनने को मिला। बेगम साहिबा की अम्मा जान हमारा हिसाब करने के लिए पैसे लेकर आ रही है। क्या फायदा इस कमबख्त फ्रिज का? इसका एक फायदा तो है बेगम साहिबा, कम से कम ये पता चलता है कि इस घर के अंदर बिजली है, ये चली गई। बात अच्छी करता है। मैं मर जाऊंगी किसी दिन और तुम हंसते रहना। ये कैसे हंस सकते हैं? अगर ये हंसेंगे तो हम आपकी अम्मा जान से इनकी शिकायत कर देंगे, और इतने अजीम सानहे के बाद तो ये हंस ही नहीं सकते। हमें तो अभी से सोच सोच के दुख हो रहा है कि आप कितनी अच्छी थी। बकवास ना कर ज्यादा, चल उठ के सामान उठा सारा जो कुछ गिरा हुआ है। देख रहे हैं आप इसे? ओहो, जाओ देखो कौन है। ये तुमने बुरी बात मुंह से निकाली क्यों? अगर मरना होता जहान आ रहा तो जिस दिन चलती ट्रेन से गिरी थी साहब, आपके मुखालिफ आए हैं, बशीर अहमद और अमानुल्लाह। ये क्यों आ गए? शक्ल से तो लगता है कि अगवा करने के लिए आए हैं। जब बकवास मत करो, जाओ बुला के लेके आओ। ये कितना शौक है इनको अगवा होने का। तुम जाओ बावर्ची खाने में जाओ, पता नहीं कौन है, अंदर जाओ। आइए जनाब आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। कीजिए। अमानुल्लाह नहीं, अमानुल्लाह बशीर अहमद। जी 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 जी, फरमाइए। तुम जाके चाय ले आओ। साहब, जरा माहौल तो देख लीजिए, क्या पता जरूरत ना पड़े। जी इरशाद। अरे साहब, आप तो हमें नहीं पहचानते, मगर हम आपको पहचानते हैं। सारा महल्ला आपकी इज्जत करता है। साहब, हम सब तो बहुत खुश थे कि आप काउंसलर का इंतखाब लड़ रहे हैं। अच्छा, तो चौधरी साहब के मुकाबले में आ जाने से आइए चौधरी साहब, आए। बुरी बात, ये तुम झूठ क्यों बोल रहे थे? ये भी तो बोल रहे हैं। जी माफ कीजिएगा, तुम जाके चाय लेके आओ, जाओ। अच्छा जी। जी इरशाद। महबूब साहब, आप तो खुद सरकारी अफसर रह चुके हैं, जरा बात को समझने की कोशिश करें। वैसे मुमकिन है कि हम आपको बेहतर तौर पर ना समझा पा रहे हैं, लेकिन साहब आपका काउंसलर बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चौधरी साहब के पास तो पहले से बहुत कुछ है, अब काउंसलर भी बन जाएंगे। अरे उनकी तो पहले ही बसें चल रही हैं, अगर काउंसलर बन गए तो जहाज चलने लगेंगे। देखिए किबला, चौधरी साहब हैं जमींदार आदमी, बहुत नेक, बहुत दोस्त नवाज। रहा काउंसलर बनने की बात, तो काउंसलर भाई आप बन सकते हैं, मैं बन सकता हूँ, चौधरी साहब बन सकते हैं। मकसद तो महल्ले की खिदमत करना है ना। अरे साहब, आप बहुत सीधे आदमी हैं। अरे साहब, महल्ले के साथ साथ अपनी खिदमत भी तो होती है। और वैसे भी आपके माली हालात ठीक नहीं है। जब बागीचा ही नहीं रहा तो माली हालात कैसे ठीक रह सकते हैं? वो चाय बेगम साहब ने लॉकअप में बंद की थी। नहीं साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप हमारी बातों पर जरा गौर फरमाएं और महल्ले की सियासत को समझने की कोशिश करें। जी आप हमको गलत नहीं समझें। जब आप हैं ही गलत तो हम क्या समझेंगे? अकबर, वैसे आप दोनों की इत्तला के लिए एक दफा फिर अर्ज ये है कि मेरे माली हालात बहुत सौ से अच्छे हैं। मेरे पास अल्लाह का दिया लिया हुआ सब कुछ है। खुदा हाफिज। चलिए। निकम्मे। सॉरी बेगम साहबा, पता नहीं चला कि तवा लेफ्ट पे है या राइट पे, हाथ स्लिप हो गया। वैसे एक बात बताइए, आटे में नमक ठीक था?
वक्त तूने तो तंदूर बना के रख दिया मुझे। हाय अल्लाह, मेरी अम्मा जल्दी से पैसे लेकर आए तो तुझसे तो मेरी जान छूटे। हाय अल्लाह, अगर आपकी अम्मा जान पैसे लेकर नहीं आई तो अम्मा जान से कैसी जान छूटी? मेरी अम्मा के खिलाफ कुछ कहा तो आपकी अम्मा जान ना तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती। भाई अकबर मियां, आज खाने में क्या पका है? बटेनी चिकन कढ़ाई बिरयानी। सच सच बताओ क्या पका है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे यहाँ पर रोजाना चेंज लंच पकता है। अरहर की दाल है और आलू की सब्जी। पता नहीं है, चौधरी साहब के यहाँ से बहुत दिनों से कुछ नहीं आया। उनके यहाँ से तो अब रिश्ता ही आएगा। अल्लाह बेगम साहबा, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। तो भाई फजूल बातें मत करो, मुझे भूख लगी है, खाना निकालो ना। खाने में अभी कुछ देर है, बहुत भूख लगी है तो थोड़ी सी डांट खा लीजिए। ईमान से अगर मेरे अब्बा के यहाँ ऐसा मुलाजिम होता, उसकी टांगे तोड़वा के गली में फिकवा देते। अगर किसी मुलाजिम के किसी मालिक ने 30,615 रुपए देने होते तो हमारे अब्बा जान भी उस मुलाजिम के साथ यही सुलूक करते। मियां, बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। आपको तो शायद थोड़े का मतलब ही नहीं मालूम। पुराने रिकॉर्ड की तरह थोड़े पे सुई अटक के रह गई है। थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की, थोड़े दिनों की। दाल गल गई? साहब आपसे पूछ रही है। ये घड़ी मैं भाभी के लिए लेके आया था जी। आज मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। वो ये कि चौधरी साहब से कहें कि वो आपके हक में आखिरी रोज बैठ जाए अच्छा। और आप मेरे लिए बैठ जाएं। जी जी जी। इस छोटे से काम के लिए मैं आपको 50,000 रुपए दे सकता हूँ, और वो भी कैश। बहुत खूब। जीत के लग रहे हैं, घोड़ों की महक आ रही है। आप ऐसा कीजिए कि ये अगर कम है तो मैं और बढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बशीर अहमद से मोहतात रहिएगा, बहुत ही कमीना बंदा है। आइए बशीर साहब। ये क्या बदतमीजी है? जी जी। आप काफी अरसे से इस महल्ले में रह रहे हैं, लेकिन अफसोस है कभी तक आपको लोगों की पहचान नहीं हुई। मैं समझा नहीं। आपने गलत घर देख लिया। मानुल्लाह साहब, उठाइए ये घड़ी, ये मिठाई, ये सब चीजें यहाँ से कमाल तशरीफ ले है, जाइए। आप मुझे अभी तक गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। उठे, चलें चलें, जाए जल्दी करें। 1 मिनट जरा क्या जाने भाई। आप पहले मुझे ये बता के जाइए, ये मिठाई आपने कहाँ से खरीदी थी? बड़ा जालिम लड्डू है। यार अकबर, हमें समझ में नहीं आता कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। हैं? साहब ये सिलसिले तो अब जारी रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि वो आपको सब्र की तौफीक अता फरमाए, वरना गया आपका भरम। क्या मतलब? भाई अगर आपने एक तोहफा कबूल कर लिया तो दूसरे तोहफे का इंतजार रहेगा, और जिस दिन कोई तोहफा नहीं आएगा वो दिन कटे नहीं कटेगा बल्कि काटने को दौड़ेगा। इसलिए प्लीज कोई तोहफा कबूल नहीं कीजिए। मुझे मालूम है अकबर, मालूम है। तुम भी मत खाओ ये। चलो मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आओ, जाओ। शाबाश, उठो। जाना भाई, मैं नहीं समझता था कि काउंसलर के इंतखाब में ऐसी हरकतें होती हैं। यानी अपनी 25 साल सरकारी नौकरी में मैंने इतना पैसा नहीं कमाया जितना वो अमानुल्लाह मुझे तोहफे में देने आया था। और वो भी बेईमानी का पैसा। हाँ हाँ, तुम क्यों लेने लगे बेईमानी का पैसा? तुम्हारे जद्दे अमजद तो ईमानदारों के कमिश्नर थे। मुझे मत सुनाया करो बेवकूफी के किस्से। मुझे तो जान आ रहा, मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। महकमा मौसमियात में क्या बेईमानी करते तुम? मौसम का हाल बदलना तुम्हारे बस में होता तो शायद कुछ कमा भी लेते। अच्छा ठीक है, सीते वक्त कम बोला करो, वरना पिछले साल की तरह कुर्ते की आस्तीन में अंगूठा सी दोगी। नजर भी तो कमजोर हो गई। हाँ भाई, नजर तो हमारी भी कमजोर हो गई है। कमजोर और खराब में बहुत फर्क है महबूब अहमद। तुम्हारी नजर खराब हो गई है, और वो भी दूर की। उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं है। ठीक है जान आ रहा, नोट कर लो, तुम अच्छी तरह नोट कर लो कि इस दफा झगड़ा तुम शुरू कर रही हो। हाँ। तुमसे झगड़ा करके मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी? तुम कम से कम पड़ोस में तो जा सकते हो। अरे छोड़ो, तुम्हें मालूम है कि वो अमानुल्लाह क्या कह रहा था? मुझसे कहने लगा कि आप 50,000 रुपए ले लें और चौधरी के खिलाफ लड़ें। कुश्ती लड़ने को तो नहीं कह रहा था। काउंसलर का इंतखाब लड़ना क्या मुश्किल है? कोई भी लड़ सकता है। तो तुम चाहती हो कि मैं वो 50,000 रुपए ले लूं? कौन नहीं चाहेगा है? लेकिन तुम
चौधरी के खिलाफ कभी भी नहीं लड़ोगे। तो ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। अरे भाई, आखिर शराफत भी कोई चीज होती है कि नहीं? शरीफ नहीं हो महबूब अहमद, इसीलिए नहीं लड़ोगे। ध्यान आ रहा। तुम्हें याद है कि हमने शादी के दिन तुमसे एक वादा किया था? मुझे कमबख्त शादी याद नहीं, वादा क्या याद रहा होगा। तुम्हारे वादे जमा करती तो बक्सा भर चुका होता। कुछ याद नहीं है? सिर्फ इतना याद है, मामू ने कहा लड़का CSP है और खुश शक्ल है। ये काफी नहीं है? DSP और बदशक्ल होता तो बेहतर था, जिंदगी चैन से तो गुजरती। मालूम है मुझे जान आ रहा, बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये सारी बातें तुम दिल से नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हें बुरा नहीं मानता। ओ भाई महबूब भाई, ऐसा नहीं कर सकते। अरे साहब, जबरी रिटायर्ड हैं, 25 साल तक अपना घर का मौसम खुशगवार रखा। बहुत कुछ है अब उनके पास, ये सब दिखावा है। वैसे चौधरी साहब, आप मेरी गुफ्तगू पर गौर फरमा रहे हैं ना? शिकायतों को आप बशीर अहमद साहब बयान का वसीला नहीं बल्कि तख्लीकी अमल बनाना चाहते हैं। हाँ, क्या अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप। और भाई, जिस तरह ये पाकिस्तान हम सबका है, इसी तरह मोहल्ला भी हमारा है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात बताइए आपने। ये बताएं कि आप कह रहे थे कि महबूब भाई ने आपसे पैसे मांगे हैं और कहा है कि चौधरी को काउंसलर का इंतखाब लड़ने से मना कर दूंगा। चौधरी साहब, मुझे भी मरना है, झूठ नहीं बोलूंगा। डायरेक्ट तो नहीं कहा, अलबत्ता एक इशारा किया था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो कैश मांग रहे हैं। कितना? 50,000। अच्छा, वो अमानुल्लाह साहब कहाँ है? अरे छोड़िए साहब, किसकी बात करते हैं। देखिए चौधरी साहब, ये गुफ्तगू मेरे और आपके दरमियान ही रहेगी, क्योंकि अमानुल्लाह है बेईमानी की जंबील। यार, वो तो आपके बचपन के दोस्त हैं। अरे साहब, वो तो हैं, मगर मैंने उनको अब पहचाना है। बहुत देर में पहचानते आप हैं। आप लोग तो जल्दी पहचान लेते हैं। चौधरी साहब, महबूब अहमद बहुत चालाक आदमी है, आपने अब तक नहीं पहचाना? अगर ये बात है तो फिर मैं महबूब अहमद के खिलाफ लड़ूंगा। जी माफ कीजिएगा चौधरी साहब, मैं आपको गलत समझा। है? क्या मतलब? जी वो मुझे तो महबूब अहमद ने कहा था कि अगर तुम ये बात चौधरी साहब को जाकर बताओगे तो वो सदमे से निढाल होकर फौरन गिर पड़ेंगे और अपना नाम विथड्रॉ कर लेंगे। वैसे चौधरी साहब, अगर आप फरमाएं तो कल एक चक्कर और लगा लूं? नहीं, आपने मुझे परेशान कर दिया है, मुझको समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बस जाए आप, जाए आप। जी भैया। हाँ, जाए। वाह महबूब भाई, वाह। इतने दिनों से आप आए नहीं चौधरी साहब, हम लोग तो परेशान ही हो गए थे। वाकई नेकी और ईमानदारी आप पर खत्म है, शराफत की आखिरी किस्म मालूम होते हैं आप। भाभी, मैं तो मल्ला ही छोड़ के जा रहा था जब मुझे बशीर अहमद साहब ने बताया कि महबूब भाई ने कैश मांगा है। महबूब साहब ने जिंदगी में कैश देखा ही नहीं तो मांगते कहां से? आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब, यानी आपने भी उन लोगों की बात का यकीन कर लिया? ओ महबूब भाई, का यकीन किया है, इसीलिए तो आपके पास यहाँ आया हूँ इस वक्त। कसम से चौधरी साहब ने जिंदगी में इतनी नेकियां की हैं, इतनी नेकियां की कि हमारे जी चाहता है चौधरी साहब को उठा के दरिया में फेंक दें। वैसे भाईजान चौधरी की नेकी और ईमानदारी की वजह से अब्बा जान ने इनको जदाद से आख कर दिया था। बीच में ना बोल। वैसे महबूब भाई जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। साहब, जल्दी से उठ के कोई खुशी का रिकॉर्ड लगा दीजिए आप। हाँ, चल साहब, आप बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? मेरे ख्याल में मुन्नी बेगम की कोई नज़म सुनाए। वो चौधरी साहब, मेरे पास तो 50 साल पुराने गाने हैं। मुन्नी के? नहीं, दूसरे गाने वालों के। अच्छा जी। बेगम साहबा, इस खुशी के मौके पे कम से कम आप ही कोई गीत सुना दीजिए। भाभी, आप भी गाना गाती हैं? मेरा जरा गला खराब है, वरना गाना सुना देती मैं। अमशीरा, मेरे ख्याल में आपका गला जो है कुछ ठीक है। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मान, तेरा
में हिजर का झगड़ा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे बस महबूब। बहुत हो गई, महबूब बस करो। वो जी चौधरी साहब, तो मैं ये कह रहा था कि आप हमें बताइए कि हम लोग आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब, अब देखिए ना कि आप तो बिला मुकाबला काउंसलर बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं महबूब साहब आप? बिला मुकाबला काउंसलर तो आप बन रहे हैं। तुम्हें हर खुफिया बात की खबर है? मैं समझा नहीं चौधरी साहब, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? दरअसल बात ये है महबूब भाई कि मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि बशीर अहमद और अमानुल्लाह के खिलाफ आप नहीं जीत सकते हैं, मैं जीत सकता हूँ। और अब वो दोनों मेरे हक में बैठ गए हैं, और अब आखिरी दिन मैं आपके हक में बैठ जाऊंगा। और अगर आप बैठने भूल गए तो? मैं याद दिला दूंगी इनको। नहीं चौधरी साहब, नहीं। देखिए चौधरी साहब, आपके काउंसलर बनने में आपका बहुत फायदा है। ओ नहीं महबूब भाई, मेरा फायदा आपके काउंसलर बनने में है। जी क्या मतलब? देखे ना कि खुद काउंसलर आदमी हो तो रूट परमिट नहीं बनाना कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब ये काम आप करेंगे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड, बात सुनिए। क्या कोई पर्स गिर गया है आपका? छोटे छोटे बच्चों की फीस थी उसके अंदर। बहुत ही बदतमीज आदमी हैं आप। महबूब अहमद साहब का मकान यही है। आप इसे मकान कहते हैं? यही है वैसे। यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। आपको हमारे घर में कमरे चाहिए? नाम क्या है आपको? सफीरुल्लाह। उल्लाह? किस मुल्क के सफीर हैं आप? मुल्क के नहीं भाई, मेरा अपना नाम सफीरुल्लाह है। नहीं, एक्चुअली पता है कि आपकी शक्ल मेरे एक फेवरेट एक्टर से मिलती जुलती है। आपकी शक्ल भी मेरे एक फेवरेट से मिलती जुलती है। आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट है फिल्मी स्टार लहरी। आपका? मसरत शाहीन। माफ कीजिएगा, मुझे ही लहरी कहते हैं। हाय अल्लाह, नहीं। हाय अल्लाह। हाँ, उफ। आइए लहरी साहब, आइए। अच्छा। माफ कीजिएगा लहरी साहब, वो कमरे में फर्नीचर जरा महदूद है। जी जी। अगर आप कहें तो फोम वाला पलंग मंगवा दूं? नहीं 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 जी, मेरी कमर में दर्द है, मैं फोम के पलंग पे सो नहीं सकता। चौधरी साहब के यहाँ एक तख्त खाली पड़ा हुआ है, वो अगर आप कहें तो मैं जाके ले आऊं। खाली तख्ते से भी मेरा काम चल जाएगा। अब अगर आप 2-3 रोज तक ना आते तो मैं इसका डिजाइन चेंज करने वाली ही थी। ये महबूब अहमद साहब का? नहीं, इस कमरे का। अच्छा अच्छा। लहरी साहब, हमारा डिजाइन तो जहानारा बेगम के मूड के साथ चेंज होता रहता है। देखें, वो तो मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया। बेगम साहिबा नहीं थी तो आपकी पेशानी का डिजाइन ठीक था। इनके आते ही आपकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई और भवें कुछ ऊपर की तरफ चली गई। वो ऐसी कोई बात नहीं लहरी साहब, वो भाई मजाक कर रहे हैं लहरी साहब। लहरी साहब, जहानारा बेगम बहुत उम्दा शख्सियत की मालिक हैं। जरूर होंगी, लेकिन अकबर से फीडबैक कुछ अच्छी नहीं मिली। अकबर कमबख्त को तो कभी कोई चीज अच्छी नहीं मिली। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो महबूब अहमद से मंगवा लिया करें ना। चलिए छोड़ें इन बातों को, आइए हम चाय पीने चले। चलिए। आप अकेले यहाँ क्या करेंगे? आप भी हम लोगों के साथ चले, चाय पी लीजिएगा। आइए। जरूर चलिए। तुम्हारे घर में पावर है? आइए चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, हमारे घर में पावर है। महबूब भाई यही पूछने आया था मैं। चौधरी साहब आइए, आज आपको हम अपने नए मेहमान से मिलवाते हैं। बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, जनाब लहरी। ओ खैर लहरी साहब। देखिए ऊपर से न गुजर जाइएगा। तशरीफ रखिए चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। मैंने आपकी बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और कसूर तो किसी का भी नहीं है जी। अकबर पुत्र, मेरे ख्याल में एक फेज नहीं आ रहा,
तो तुम जरा महबूब भाई के कमरे में चेक करके आओ, जाओ, शाबाश। आप ऐसा कीजिए, जरा फ्रिज चेक कर लीजिए। अच्छा चलो। फ्रिज भी चल रहा है। अच्छा मैं जरा साहब का कमरा चेक करके आता हूँ। कमरे में तो सुपर पावर थे। भाभी और सुपर पावर? हाँ चौधरी साहब सही तो कह रहे हैं लहरी साहब। जान आरा बेगम ने पिछले 20 सालों में मेरा हर फैसला वीटो किया है, तो सुपर पावर तो होगी ना। हैं? नहीं मैं नहीं मानता कि बेगम साहिबा सुपर पावर हैं। ओ तो तू क्यों नहीं मानता? बेगम साहिबा हमेशा अपने घर के अंदर लड़ती हैं। अगर सुपर पावर होती तो दूसरे घर जाके लड़ती। दूसरे घर जाके लड़ती? तू चुप कर है, बड़ा आया यूएन का नवासा। कम बखत देखची तो तुझसे उठाई नहीं जाती, सुपर पावर की बातें कर रहा है। चल जाके चाय बना। महबूब साहब, मैं बता नहीं सकता कि आप लोगों से मिलके मुझे कितनी खुशी हुई है। नवाजिश यही हाल हमारा भी है। आपके बच्चे कितने हैं? आपने पाले हैं? मेरे ख्याल में ये पूछना चाहती हैं कि आपकी घरेलू जिंदगी कैसी है? हमारी तो फिलेटू जिंदगी है। फ्लैटू जिंदगी ये क्या होती है? फ्लैट में रहते हैं, घर नहीं है। जिंदगी अच्छी तो कट रही होगी। फ्लैट में तो खराब कट रही है, बालकनी में जरा अच्छी गुजर जाती है। तो आप बालकनी में बैठे रहते हैं? ज्यादातर। और आपकी बेगम साहिबा? वो बावर्ची खाने में रहती हैं। मेरी साहब ये बात समझ में नहीं आई कि आप हर वक्त बालकनी में क्यों बैठे रहते हैं? इसलिए कि सामने वाले फ्लैट में जो मियाँ बीवी रहते हैं तो उसमें मियाँ ज्यादातर बावर्ची खाने में रहते हैं। अकबर खाना पक गया? खाना? पड़ोसी अभी घर में ही हैं, जाएंगे तो फलियां तोड़ के पकाएंगे हम खाना। सुल्ताना बाजी आई हैं लहरी साहब के ऑटोग्राफ लेने के लिए। हाँ तो भेजो भेजो उनको, जाओ अकबर भेजो उनको। ये सुल्ताना बाजी कौन है? जी वो ठहर जाओ मैं बताऊंगी। चौधरी साहब है ना हमारे पड़ोसी जी। उनकी हमशीरा है मुटल्लो। मैंने आज तक इनका पूरा नाम लिया है महबूब अहमद, मगर वो सिर्फ महबूब कहती है इन्हें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। पिछले दिनों अपनी नजर सुनावे मुझे आकर। देखा आपने लहरी साहब? जी साहब देख लिया। अजी हुजूर यहाँ आकर हर बेगम दीवानी हो जाती है। वैसे वो बहुत अच्छी खातून हैं, पढ़ी लिखी हैं, फुनून लतीफ़ा की बहुत शौकीन दिलदादा हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं। पता नहीं जहान आरा बेगम कौन से क्या चढ़े। और वैसे क़िबला शादीशुदा आदमी का किसी खातून से बात करना भी अजाब है। तो ये बताइए कि फिल्मी दुनिया में आपकी इस बात पे नाराज़गी होती है या नहीं? देखिए साहब, फिल्मी दुनिया में अगर शौहर किसी औरत से बात कर रहा है तो वो कभी न कभी उसकी बीवी रह चुकी होती है, और अपनी बीवी से बात करना तो कोई बुरी बात है नहीं। जी जी। आइए सुल्ताना बीबी आइए। बिल्कुल भाई पे गई हैं क्या? जुड़वा हैं? क्या मतलब? कौन कौन? ओह चौधरी साहब आप वो हमशीरे तशरीफ नहीं लाई? आइए बैठ। वो दरअसल जी उसको बड़े लोगों से मिलने का बहुत शौक है। लहरी साहब के दस्तखत चाहिए इसको। बड़े तो आप हैं चौधरी साहब, हम तो दही बड़े हैं, सब खा रहे हैं। सलाम महबूब साहब। वालेकुम सलाम। आओ हमशीरा बैठो। तशरीफ रखिए। लहरी साहब आप है सुल्ताना लहरी साहब। ये महबूब साहब, पड़ोसियों की वजह से घर आपका कुछ छोटा पड़ गया। 2-4 दिन की बात है जनाब। महबूब भाई काउंसलर हो जाएंगे तो फिर यही घर विला बन जाएगा। हाँ जी, महबूब विला। अब बहुत मुनासिब नाम है, बहुत मुनासिब है जी वैसे कार फोन के बगैर बहुत बेकार है जी। मैंने तो भाईजान चौधरी से कई दफा कहा है कि भाभी जहारा के घर में फोन लगवा दें। ओहो हमशीरा, डिमांड नोट तो आ जाए। महबूब साहब, कबल इसके कि आपका डिमांड नोट आए, आप जरा बावर्ची खाने में एक चक्कर लगा लें। बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल में चक्कर लगा ही तो अच्छा है। वो लहरी साहब जरा ऑटोग्राफ दे दीजिएगा।
आपका नाम? जी सुल्ताना। सुल्ताना क्या? जी पूरा नाम? सुल्ताना अली खान। क्लासिकल गाती हैं? बस जी थोड़ा बहुत गाती हूँ जी। वैसे भाईजान चौधरी को जी क्लासिकी का बहुत शौक है जी, बहुत क्लासिकी गाना गाते हैं सुबह दोपहर शाम। तो गोया हर वक्त का राग अलापते हैं। बस जी थोड़ा बहुत शौक हर फनून का है मुझको। जी बस मुझे और भाईजान को तो जी इतना शिद्दत से फनून लतीफा से लगाव है कि लोग अक्सर हमारे घर को आर्ट काउंसिल समझते हैं जी। समझ में नहीं आता है कि इस मुसीबत से कैसे निजात मिलेगी। 20 साल साथ गुजारने के बाद बीवी को मुसीबत नहीं कहते हैं जी। हाँ, खामोश बीवी तो अल्लाह की देन होती है। लहरी साहब, मैं बिला मुकाबला काउंसलर बनने की बात कर रहा था, ये बीच में आप बेगम कहां से ले आए? बात मत बनाएं डरपोक। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? महबूब साहब जरा बात सुनिएगा। जी। ये कबूतर आपको कहां से मिला? क्लासिकल डांसर है। अच्छा। और कुछ आता नहीं, मजबूरन मुलाजमत कर रहा है। ये कहानी तो मैं सुन चुका हूं। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बैठे बिठाए आप काउंसलर के लिए क्यों खड़े हो गए? ये मेरा आइडिया था जी। जिंदगी में पहली बार हिमाकत की। दूसरी साहब, पहली हिमाकत आप हमेशा भूल जाते पागल है, सुन लेंगे ना तो कयामत आ जाएगी। हम नहीफ हैं, आहिस्ता डांटा करें आप, किसी दिन कबूतर की तरह उड़ जाएंगे। बेगम साहबा ठीक कहती है, पर निकल आए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ खुसुर फुसुर हो रही है। अब खुसुर फुसुर पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना? अकबर मियां जी। मेरा नाम लहरी है या आपका? आपका जी। तो फिर आप लहरा के क्यों चलते हैं? चलते में कुछ झोल पड़ता है, आप सीधी तरह नहीं चल सकते। एक तो इन तनकीद निगारों से हम बहुत तंग आ गए हैं। कौन साहब हैं? कैसे हैं अकबर साहब? भाई किसका खत है? भाई आपका खत है। अल्लाह करे हम खैरियत से हों। सुना है ये महबूब साहब काउंसलर हो रहे हैं। अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ, लो खत दो। अच्छा मियाँ ये खत लो। अरे क्यों रो रहा है, क्या हुआ? खत आया है। किसका खत? हमारी मंगेतर का। तेरी मंगेतर का? खैरियत? उसके यहाँ लड़का हुआ है। क्या बक रहा है? शाहीना की अम्मी ने पिछले साल उसकी शादी कर दी थी। तुझे इत्तला दिए बगैर ही? अच्छा हो गया इत्तला नहीं दी, वरना कोई तोहफा ही देना पड़ जाता। आप कहाँ गई थी? साहब ढूंढ रहे हैं। मुझको? ये तो पता नहीं। अच्छा चल अंदर।